क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगी। देखो, जिद मत करो और चलो मेरे साथ। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। इतनी भी जिद ठीक नहीं सनम। तुम मेरी बीवी हो, मेरी बात मानो। क्या मैंने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया कि तुम मेरी बात ही नहीं मानो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ संजू, कोई गुलाम नहीं। और हर पति अपने पत्नी के लिए कुछ न कुछ करते ही हैं। हाँ, ठीक बात है, लेकिन इसका एहसास तुम्हें होना चाहिए। पैकिंग कर ली हो? जब मुझे जाना ही नहीं है तो पैकिंग क्यों करूं? कब तक नहीं जाओगी? जब तक तुम अपने परिवार से मुझे अलग नहीं रखते। ऐसा संभव नहीं है। आखिर दिक्कत क्या है तुमको मेरे परिवार वालों से? है ना। एक शादीशुदा महिला के लिए उसकी ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है सनम। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे कुछ भी नहीं समझना, ओके? अरे छोड़ो ना पगली, हर परिवार में कुछ न कुछ होता है। मैनेज करके चलना सीखो, जिंदगी इसी का नाम है। इतना अच्छा लगेगा जब तुम मुझसे प्यार से बात करोगी। तुम चाहे जो कह लो, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ सनम। शादी के पहले मैं तुमसे जितना प्यार करता था, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकता। तेरे बगैर मेरा बिस्तर वहाँ सूना सूना सा लगता है। इसलिए जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते संजू? क्या समझने की कोशिश करूं? यही कि मैं तुमको लेकर अपने परिवार वालों से अलग रहूं, तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता रहूं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। बेवकूफ जैसी बातें मत करो। पढ़ी लिखी हो तुम, जाहिल नहीं हो। जैसे तुम मेरी बीवी हो, वैसे ही मैं अपने माँ बाप के लिए बेटा हूँ, समझी? तुम रहो ना बेटा बनके, तुम्हें रोका ही किसने है? परंतु मैं उस घर में सबके साथ नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी। मेरी समाज में क्या इज्जत है, उसका तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। अगल बगल के लोग क्या कहेंगे बताओ? आखिर तुम मेरे साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? तुम चाहे जो भी कह लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम अपने घर वालों से मुझे अलग रखना शुरू नहीं कर देते। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने माँ बाप और भाई का त्याग नहीं कर सकता। और मैं भी तुम्हारे माँ बाप और भाई के लिए अपनी बहन और भाई भौजाई को नहीं। जी तो चाहता है तेरी जुल्फों में खोकर रह जाऊं सनम। सारी दुनिया को छोड़ सिर्फ और सिर्फ तेरा होकर रह जाऊं सनम। जनाब, शायर कब से हो गए? जब से तेरे इश्क ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया है, तुझे शमा तो मुझे परवाना बना दिया है। ओह, तो ये बात है। ये क्या कर रहे हो? अच्छा लगता है आज तुम मेरी तबीयत खराब करके ही छोड़ोगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं हूँ ना तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए। आज बहुत दिनों बाद तुम पर मूड आ गया है। बस बस बस, अपने मूड को ना अपने काबू में रखो। और वैसे भी शादी से पहले कुछ भी नहीं। चलो मान ली तुम्हारी बात, कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर तो धत पागल के निकले, तुम बड़े आशिक मिजाज के हो। सो तो है। कल कितने बजे से तुम्हारी क्लास है? कल 10 बजे। अरे 10 बजे से तो मेरी भी है। साथ चलेंगे? किधर से जाओगी? लाल बाजार एनजी मार्ग से। तब तो ठीक है, व्हाइट हॉल के पीछे ले जाकर जंगल में मंगल भी करने ले आएंगे। नहीं, यही तो मैं नहीं करूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ संजू, जो अपनी मौज मस्ती की खातिर अपने प्रेमी के सामने खुद ब खुद अपने बदन के कपड़े तक उतार देती हूँ। किस तो करने दोगी ना? नहीं, इसके लिए भी मैं इजाजत नहीं दूंगी। सोचा
कितने दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ सनम। तो पूछते क्यों नहीं हो? पूछो ना। मेरी बात कभी तुम काटोगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। वैसे सिक्किम की लड़कियां काफी मिलनसार होती है और उनमें जरा सा भी छल कपट की भावना नहीं होती। मैंने तुमसे दिल लगाया है संजू, मैं तुम्हारी बातों को भला कैसे टाल सकती हूँ? सोच लो सनम, सिक्किम और बिहार के रहन सहन में बहुत फर्क है। शादी के पश्चात तुम मेरे साथ बिहार में एडजस्ट कर पाओगी ना? क्यों नहीं? और बिहार के लोग इतने बुरे थोड़ी ना होते हैं। तुम भी तो बिहार से हो, तुम कहाँ बुरे हो? ठीक कहा तुमने। मेरे बिहार के प्रति सोच अच्छी है तुम्हारी। हाँ, एक और बात, शादी के पश्चात झूठ मूठ की बहस तो नहीं करोगी मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे परिवार वालों का मान सम्मान करोगी ना? क्यों नहीं? जैसे हमारे लिए हमारे मम्मी पापा हैं, वैसे ही तुम्हारे मम्मी पापा भी हमारे लिए ठीक वैसे ही है ना? किसी बात पर अड़ी तो नहीं रहोगी? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। तुम निश्चिंत हो। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। ठीक है, तो तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक तू अपने में परिवर्तन नहीं लाएगी, मैं तुझे एक फ़ोन तक नहीं करूंगा और न ही तुझे लेने आऊंगा। एक शादीशुदा बेटी को अपने घर में रखना अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देती है। देखता हूं तू कब तक अपने माँ बाप की चौखट पर बैठकर रोटियां तोड़ती है। संजू, मेरे बाल छोड़ो। मैंने कहा मेरे बाल छोड़ो। छोड़ो मेरे बाल। जब ये गैंगटोक सिक्किम में पढ़ती थी, तभी से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। बबीता, इसकी बहन, कितने अच्छे ढंग से अपने पति के साथ रह रही है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये जो कहती है सो खरीद देता हूँ। इसकी खुशी के चलते मेरी खुशियाँ छीन गई। इसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। पागल औरत, चैन से रहती है और न ही चैन से रहने देती है। इसका रवैया देखकर जी चाहता है अपना सिर फोड़ लूं।
कसम बझूठा वादा बझूठा, कसम बझूठा वादा बझूठा। हर रिश्ता हर नाता बझूठा, हर रिश्ता हर नाता बझूठा। कसम बझूठा वादा बझूठा, कसम बझूठा वादा बझूठा। दुआ करी हाँ प्यार केकरो से न होई, ना ही टूट दिल ना ही आँख कब रोई। दुआ करी हाँ प्यार केकरो से न होई, ना ही टूट दिल ना ही आँख कब रोई। दुनिया के रिश्ता तो तोड़ डाला, दुनिया के रिश्ता को तोड़ डाला। कसम बझूठा वादा बझूठा, कसम बझूठा वादा बझूठा। प्यार के खातिर केहू जग छोड़ दे बेला, आपन पराया सब मुँह मोर ले बेला। प्यार के खातिर केहू जग छोड़ दे बेला, आपन पराया सब मुँह मोर ले बेला। प्यार जे छूटीता मन घबराला, प्यार जे छूटीता मन घबराला। कसम बझूठा वादा बझूठा, कसम बझूठा वादा बझूठा। राज महेश के अखिया भर जाला, ना ही सनम मिली है समझ न पाला। राज महेश के अखिया भर जाला, ना ही सनम मिली है समझ न पाला। पल पल मर के जियल न जाला, पल पल मर के जियल न जाला। कसम बझूठा वादा बझूठा, कसम बझूठा वादा बझूठा, कसम बझूठा वादा बझूठा, कसम बझूठा। अगर मेरी सनम को कुछ हो गया तो मैं तेरा ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। मैं आ रहा हूँ। कसम बझूठा वादा बझूठा।
अपने को भगवान समझने वाले, आखिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुझ पर यकीन किया और तूने मुझे ऐसा सिला दिया। इस कैद खाने से बाहर निकल कर देख, देख कि तेरे बनाए हुए इंसान आज कितने दुख दर्द झेल रहे हैं। देख कि आज उन पर कितने जुल्म और सितम हो रहे हैं। और देख कि किस तरह गरीब की बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। अपने हाथों में अपने अपने धर्म का झंडा लेकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज मुसलमानों का एक वर्ग जगह जगह पत्थरबाजी कर रहा है, तो हिंदुओं का एक वर्ग उनकी मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराने पर आमादा है। तूने ऐसे इंसानों को बनाया ही किस लिए? गंगा में हजारों लाशें तैरती रहीं, देश में चारों तरफ त्राहिमाम मचा था और तुम चुपचाप इस चहार दीवारी में बैठकर तमाशा देखते रहे। तू भगवान नहीं, निर्दयी है, निर्दयी, पत्थर है, पत्थर। याद कर, तेरे ही सामने मैंने शादी के 7 फेरे लिए थे और तूने ही मेरी जिंदगी में आग लगा कर रख दी। क्यों? आखिर क्यों? मैं तुमसे दया की भीख मांग रहा हूँ। अपनी सनम के बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। किसी कीमत पर मैं उसे खोना नहीं चाहता। उसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है। उसके बगैर मेरी सांसें अधूरी है। उसके बगैर मेरे दिल की धड़कनें धड़कना छोड़ देंगी। उसके बगैर मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। उसके बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरी नस नस में उसकी रूह दौड़ रही है। मेरे खून के हर कतरे में उसका नाम लिखा है। वो जैसी है, अच्छी है, बुरी है, मेरी पत्नी है। उसके अंदर वो सलाहियत पैदा कर दे ताकि वो मेरे और मेरे परिवार के साथ मिलजुल कर रह सके। संजू! हाँ, मुझे मंजूर है। तुम्हारी हर बात मंजूर है, लेकिन तुमसे दूर रह के जीना बिल्कुल मंजूर नहीं है। संजू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू।